हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम अपनी थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। क्वेश्चंस जो हैं वो हमें सिनोनिम्स के अटेम्प्ट करने हैं, साथ ही साथ मैं आपको एंटोनिम्स समझाती चलूँगी। तो इसी वजह से खाली सिनोनिम्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरी सीरीज़ में एंटोनिम और सिनोनिम दोनों पर फोकस कर कर पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वेरी। वेरी का मतलब होता है जो कि सावधान होता है। कौन होता है? सावधान या फिर सतर्क होता है। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा वरी इंग्लिश में, जैसे कि हम बोलते हैं ना डोंट वरी, चिंता मत करो, इसका मतलब होता है चिंता। तो इसी से ही इसे याद कर लीजिए कि जब हम चिंता करते हैं तभी हम सावधान होते हैं, तभी हम सतर्क होते हैं। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। अब इसके, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा है लेकिन सीरीज सिनोनिम्स की चल रही है, तो हम सिनोनिम्स का ही क्वेश्चन एज्यूम करके चलेंगे। अब इसका हम सिनोनिम ढूंढेंगे, साथ ही साथ मैं आपको जो भी एंटोनिम्स है वो भी बताऊंगी। अब पहला ऑप्शन है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधान और सतर्क। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? जो क्वेश्चंस पूछता रहता है, ऐसे याद कर लो। कॉशियस मतलब क्वेश्चन से बना है, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछता रहता है, जरूरी नहीं है बेटा वेरी ही आए एग्जाम में, कॉशियस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, जो क्वेश्चन पूछता है, जो चिंता करता है, वो सावधान होता है, वो सतर्क होता है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है रेक्टलेस। रेक्टलेस का मतलब होता है गैर जिम्मेदार, लापरवाह, जिसे कोई किसी चीज से मतलब नहीं है। तो ये इसका इंटोनिम हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जो उदासीन है, जो दुखी है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है केयर फ्री, असावधान है, चिंता ही नहीं है, अचिंतित रहता है। ठीक है, चिंतित होता ही नहीं है, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। अब इसके कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है चौकस, जो चौकस है, जो केयरफुल है, सावधान है। ठीक है, जो वॉचफुल है, नज़र रखता है हर चीज़ पर। और क्या क्या हो सकते हैं? जो अलर्ट है, हर चीज़ की चिंता, हर चीज़ पे नज़र है। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। सर्कमस्पेक्ट, विचार पूर्वक, मतलब या विचार हर चीज को, जैसे ये वर्ड ऐसे मान सकते हैं कि सरकम स्पेक्ट से बना है। सरकम स्पेक्ट मतलब कि जो सरकमस्टेंसेस, जो भी हमारी सिचुएशन चल रही है, उन्हें स्पेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है जो विवेकपूर्ण होता है, जो सावधान, सॉरी, बुद्धिमान होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो वाइज होता है, जो समझदार होता है। ठीक है, तो इसे हम यहां पर लिख सकते हैं जो विवेकपूर्ण होता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखो, प्रूडेंट ऐसा लग रहा है ना जैसे स्टूडेंट से बना है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। तो उससे ही ये समझ लीजिए प्रूडेंट मतलब स्टूडेंट से बना है, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ ऑप्शंस देखते हैं। फुलिश मतलब बुद्धू, ये इसका इंटोनिम हो गया। वाइज मतलब समझदार, ये इसका सिनोनिम हो गया, ये करेक्ट है। उसके बाद है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब कि जो बिना सोचे समझे फट से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका इंटोनिम हो गया, मतलब समझदार नहीं है ना, सोचता समझता कुछ नहीं है, फट से जो है रिएक्शन दे देता है किसी भी चीज के ऊपर। इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी, तो ये अज्ञानी भी क्या हो गया? इसका इंटोनिम हो गया। तो देखो, हमने इंटोनिम तो कर ही लिया, अब कुछ सिनोनिम बता देती हूँ। तो इंटोनिम और सिनोनिम हम एक साथ करते चल रहे हैं। अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? देखो, वाइज हो सकता है, पहले तो क्वेश्चन में ही है। समझदार। इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान हो गया। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? जुडिशियस हो सकता है, जुडिशियस मतलब जो बिल्कुल उचित होता है। ठीक है, सेंसिबल हो सकता है। ठीक है, थॉटफुल हो सकता है, जो विचार पूर्वक सब काम करता है। ठीक है, कॉशियस हो सकता है, कॉशियस अभी अभी हम समझ के आए हैं, सावधान। केयरफुल भी हो सकता है। ये सभी के सब इसके क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ बहुत सारे वर्ड्स होते जा रहे हैं।
अगर आपको सेम हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे, तो मेरा जो चैनल है इंग्लिश विद वंदना के नाम से, इंग्लिश विद वंदना, इसके नाम से टेलीग्राम पर भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है, इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको ये हैंड रिटन नोट्स, मेरी जो जो वीडियोस आती जाती हैं मैं उनके हैंड रिटन नोट्स डालती रहती हूँ, ठीक है। तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब होता है जो रुका हुआ है, स्थिर है, शांत है, जो कुछ नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, उसे डॉर्मेंट कहते हैं। आपने सुना होगा डॉर्मेंट वॉल्केनो, मतलब कि ज्वालामुखी जो होती है, जो जली हुई नहीं होती, जिसमें से आग नहीं निकल रही होती है, लावा नहीं निकल रहा होता, उन्हें हम डॉर्मेंट कहते हैं। डॉर्मेंट अकाउंट होते हैं, जिन अकाउंट्स को आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना या उसमें ट्रांजेक्शन्स करना बंद कर देते हैं, उन्हें भी डॉर्मेंट अकाउंट कहते हैं। डॉर्मेंट पार्टनर्स होते हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एक जो है सो गया, मतलब उसे कोई मतलब ही नहीं है, तो डॉर्मेंट पार्टनर हो गया। डॉर्मेंट सीड्स होते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के आगे आप डॉर्मेंट लगाते हैं, जो शांत हो जाते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे होते, उन्हें डॉर्मेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। देखो एक्टिव हमें देखना है सिनोनिम, तो ये एंटोनिम हो गया, ठीक है। उसके बाद लथार्जिक, लथार्जिक मतलब होता है सुस्त जो है, ये भी इसका एंटोनिम हो गया, सुस्त है ना, सॉरी ये इसका, हाँ ये इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हम इस वर्ड को छोड़ते हैं, इसका मतलब लिख लेते हैं सुस्त। अब बेटा एक ही क्वेश्चन के अंदर लेथार्जिक भी आ रहा है और उसी के अंदर इनएक्टिव भी आ रहा है। अब बेस्ट, आपको जब भी ऐसे ऑप्शन आए ना, आपको ये देखना है बेस्ट जो है सूट कौन सा करेगा। तो देखो डॉर्मेंट मतलब होता है जो इनएक्टिव है, जो काम नहीं कर रहा है, शांत बैठा हुआ है। तो अगर ये ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर नहीं होता तो आप लथार्जिक कर सकते थे, टिक। अगर आप देख रहे हैं बाकी सारे के सारे इंटोनिम है और सिनोनिम का क्वेश्चन आया और उसमें लथार्जिक ऑप्शन दिया है लेकिन इनएक्टिव नहीं है, तो आप लथार्जिक बोल सकते थे। लेकिन अगर इनएक्टिव दिया है तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होगा, ना इंटोनिम है इस समय, ना इसका सिनोनिम कहलाएगा। एनर्जेटिक, जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एनर्जेटिक है, तो ये भी इसका इंटोनिम हो जाएगा। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं बेटा, ठीक है। डॉर्मेंट है तो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? एक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इनएक्टिव मतलब जो शांत है। एस्लीप मतलब सो गया है, एस्लीप तो ऑब्वियसली सो गया हुआ हो गया। मैंने अभी आपको बताया था जो पार्टनर सो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्योंकि वो सो चुका है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो हो गया। लेजी हो गया, आइडल हो गया, आवारा हो गया, है ना, आइडल हो गया। स्लगिश हो गया, SLUGGISH, स्लगिश हो गया। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे बेटा? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डॉर्मेंट के, ठीक है। इनएक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है बेटा जो निर्दोष होता है, निर्दोष, ठीक है, जो बेदाग होता है, जिसकी कोई गलती नहीं होती है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं पहले। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस बोलते हैं ना, क्या फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी है। फ्लॉलेस का मतलब होता है जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो यही हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिफेक्टिव का मतलब होता है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये इसका इंटोनिम हो जाएगा। इम्परफेक्ट, जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अगेन वो हो गया इंटोनिम। फॉल्टी, जिसकी कोई गलती है, ठीक है, वो भी इंटोनिम हो गया। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज फ्लॉलेस, जो इसका सिनोनिम है। अब इसके बेटा हम कुछ सिनोनिम और देखते हैं। इंटोनिम तो आपको 3 मिल गए, ठीक है। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है एररलेस, जिसमें कोई गलती नहीं है। फॉल्टलेस, अगेन फ्लोलेस, जैसे कि यहाँ लिखा ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद फॉल्टलेस, ठीक है। इमैक्यूलेट मतलब कि शुद्ध। मैं जो हार्ड वर्ड्स है उनका हिंदी मीनिंग भी लिख देती हूँ। ब्लेमिस्ड,
मतलब कि बेदाग, और बाकी तो यहाँ पर लिखे हैं 3 एंटोनिम, ये बहुत सारे आपके पास सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, ऑप्शन हमारा फ्लोलेस इज द करेक्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है मैटिकुलस। मैटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म या फिर जो बारीकी पर ध्यान देते हैं। ठीक है, इसको सूक्ष्म भी बोल सकते हैं या फिर बारीकी पर ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, बहुत ही माइनर सी चीज़ों पर भी बहुत अच्छे से डिटेल्ड ध्यान देना, उसको कहते हैं। उसके बाद इसके ऑप्शंस है केयरफुल, जो बहुत ज़्यादा सावधान है। ठीक है, सावधान है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ना, क्योंकि आप केयरफुल हैं तभी तो आप बारीकी पर ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, इंटोनिम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है केयरलेस, असावधान, ये भी इंटोनिम हो गया इसका। बहुत जगह केयरलेस आया है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस इसीलिए एक जैसे डाले हैं ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन्स होती हैं एग्जाम में जाकर वो आप यहीं पर देख के समझ सकें और उन्हें करेक्ट कर सकें। इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार है। गैर जिम्मेदार है तभी तो ध्यान नहीं दे रहा, जिम्मेदार होता, रिस्पॉन्सिबल होता तो सब चीज़ों पर ध्यान देता ना। अब देखो यहीं से हमारे कितने सारे सिनोनिम बनते हैं। यहाँ लिखा है इररिस्पॉन्सिबल, तो इसका सिनोनिम हो गया रिस्पॉन्सिबल। एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट है। प्रिसाइज है। ठीक है, थॉरोली, बहुत अच्छे से जो चीज ध्यान देता है। डिटेल्ड, एग्जैक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे बेटा इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। नेग्लिजेंट, जिस पे ध्यान मतलब जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं, वो इंटोनिम हो गया। केयरलेस इंटोनिम हो गया, इररिस्पॉन्सिबल इंटोनिम हो गया। तो हमें 3 यहां से इंटोनिम मिल गए, बाकी सारे केयरफुल ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है जब कोई चीज क्लियर या स्पष्ट होती है तो उसे ल्यूसिड बोलते हैं। स्पष्ट होना या फिर साफ होना, क्लियर होना। ठीक है, तो वो ल्यूसिड होती है। जैसे कि ऑप्शंस देखते हैं, डार्क, डार्क मतलब गहरा होना, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं है, डार्क है। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग मतलब भ्रम में होना, तो ये भी इसका इंटोनिम हो गया। क्लियर यहाँ ऑटोमेटिकली ऑप्शन में दिया हुआ है, क्लियर मतलब कि साफ स्पष्ट होना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सिनोनिम होता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जब कोई चीज़ भ्रम में डाली जाती है या फिर कोई चीज़ बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है, अस्पष्ट होती है या उचित नहीं होती है, तो उसे कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका इंटोनिम हो गया। चलो अब इसके कुछ हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ठीक है, ये इसका एक सिनोनिम है। उसके बाद इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जो चीज समझने योग्य होती है। अंडरस्टैंडेबल जिस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। एविडेंट, एविडेंट मतलब जो चीज स्पष्ट होती है या फिर प्रकट होती है। प्लेन, बिल्कुल साफ सुथरी, प्लेन, क्लियर, क्लियर है। ठीक है, रैशनल, रैशनल का मतलब होता है जो चीज तर्क संगत होती है। ठीक है, तर्क के साथ बोली जाती है। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है इन वर्ड्स में, किसी स्पेलिंग में, किसी के मीनिंग में, तो मैंने आपको बताया इंग्लिश विद वंदना को जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अफिमरल, अफिमरल का मतलब होता है अल्पकालीन, मतलब कि शॉर्ट टर्म, जो चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। इटर्नल, इटर्नल मतलब बोलते हैं ना, कई बार हम यूज़ करते हैं तो बहुत इटर्नल है, मतलब अनंत समय के लिए जो चीज़ होती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटोनिम हो जाएगा। परमानेंट, परमानेंट मतलब जो स्थायी है, ये भी इसका इंटोनिम हो जाएगा।
एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का मतलब भी होता है जो चीज अनंत होती है, हमेशा चलती रहेगी। तो ये तीनों इसके इंटोनिम हो गए। तो आपको 3 इंटोनिम मिल गए। शॉर्ट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, इसके आगे आप शॉर्ट टर्म भी आ सकता है, शॉर्ट लिव्ड भी आ सकता है, जो भी कुछ हो, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 3 हो गए इंटोनिम। अब इसके कुछ और सिनोनिम्स देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड, मैंने अभी आपको बताया, शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, ठीक है, जो कम समय के लिए, ट्रांजिटरी हो सकता है, ट्रांजिटरी मतलब जो चीज अस्थायी होती है, फ्यूगिटिव हो सकता है, फ्यूगिटिव का मतलब होता है जो चीज अस्थायी हो, पासिंग हो सकता है, जो जल्दी बीत जाए, ठीक है, ब्रीफ हो सकता है, ये सब के सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। मोमेंट्री हो सकता है, मोमेंट्री का मतलब थोड़े समय के लिए जो चीज होती है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस चीज पर आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय, विश्वसनीय, ठीक है, जिस चीज पर आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, बिलीवेबल, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। फॉल्स मतलब गलत, तो ये इसके इंटोनिम। फेक मतलब जो है कुछ और दिखा कुछ और रहा है, फेक, तो वो इसका इंटोनिम हो गया। ठीक है, उसके बाद है अनट्रस्टवर्दी, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। ट्रस्टवर्दी का अपोजिट है अनट्रस्टवर्दी। ठीक है, तो ये भी इसका इंटोनिम हो गया। उसके बाद इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। बिलीवेबल मैंने अभी आपको बताया ही, बिलीवेबल जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। ट्रस्टवर्दी इसका अपोजिट। डिपेंडेबल जिस पर आप डेबल DABLE जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैलिड जो बिल्कुल उचित है, सही है, मान्य है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है जो चीज़ किसी न किसी प्रूफ के साथ आपके सामने है। ठीक है, रैशनल, अगेन यहाँ पर रैशनल हो सकता है। ठीक है, प्लेन बिल्कुल नॉर्मल है, क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑमिनस। ऑमिनस का मतलब होता है जब कोई चीज अशुभ होता है। ठीक है, अशुभ होती है, अशुभ। उसके बाद इसके ऑप्शंस देखते हैं। चेयरफुल, चेयरफुल मतलब कि आनंदित, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। ठीक है, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है जब कोई चीज खतरनाक होती है। खतरनाक और अशुभ एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। प्लीजेंट का मतलब होता है जब कोई चीज सुखद होती है, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। ठीक है, जॉयफुल मतलब आनंदित, जब आप कोई चीज के मजे कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज थ्रेटनिंग। ठीक है, तो हमारे पास 3 इसके इंटोनिम हो गए, डेट इज चेयरफुल, प्लीजेंट एंड जॉयफुल। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है थ्रेटनिंग। ठीक है, थ्रेटनिंग का मतलब होता है किसी चीज पर खतरा होना, थ्रेटनिंग। उसके बाद मिनेसिंग, मिनेसिंग का मतलब होता है डरावना। ठीक है, डरावना। उसके बाद सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है जब किसी चीज, जो चीज से हमें भय लगता हो। ठीक है, उसके बाद फॉरबॉन्डिंग, फॉरबॉन्डिंग का मतलब होता है जिस चीज से हम डरते हैं। ठीक है, थ्रेटनिंग, THREATNING, थ्रेटनिंग। ठीक है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट मैलिस। मैलिस का मतलब होता है कोई चीज जब शत्रुतापूर्ण होती है।
शत्रुता होती है जिस चीज में, बैर होता है जब आपका किसी का किसी के साथ बैर होता है तो उसे मैलिस कहते हैं। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है घृणा होना। अब मैलिस का मतलब होता है बैर होना, द्वेष होना, शत्रुता होना। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दया, दया भावना होना किसी के लिए, तो ये इसका इंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद है बेनेवलेंस का मतलब होता है जब कोई परोपकारी होता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा दयालुता होती है किसी के अंदर, तो उसे बोलते हैं बेनेवलेंस। सिंपथी, सिंपथी का मतलब होता है जब आपकी तरफ किसी का सहयोग होता है, आपके साथ किसी की सद्भावनाएं होती हैं, तो उसे सिंपथी कहते हैं। तो ये भी इसका इंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, सिंपथी होना लेकिन दूसरी तरफ बैर होना, तो ये इसका इंटोनिम। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, ठीक है। हेट्रेड मैंने बताया ही था। पहला है हेट्रेड मतलब घृणा, स्पाइट भी हो सकता है, SPITE। उसके बाद एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है बैर होना। इलविल, किसी की तरफ आपकी बुरी नज़र है, मतलब इल है, ठीक है, इल मतलब बीमार को कहते हैं। और विल का मतलब होता है जब आपकी जो चाह है उसकी तरफ गंदी है, गंदी नज़र से जब आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। रैंकर, रैंकर का मतलब होता है कटुता। मैलेवलेंस, मैलेवलेंस का मतलब होता है देशपूर्ण, ठीक है। ये सब इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम करना मतलब होता है एलिविएट, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। इंटेंसिफाई करना या फिर इंटेंसिटी के साथ किसी चीज को करना, मतलब तीव्रता से करना, तेज करना, ये कम करना, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। रिलीफ देना मतलब कि किसी को किसी चीज से राहत प्रदान करना, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, क्योंकि राहत देना, रिलीफ देना मतलब कम करना हुआ, और एलिविएट मतलब भी कम करना, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एग्रावेट करने का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो गया कम करने का। एक्सरबेट, एक्सरबेट का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कम करने का, खराब करके आपने कम कर दिया, किसी चीज को बिगाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ सिनोनिम्स देखेंगे एलिविएट के, ठीक है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मैंने अभी आपको बताया था तीव्रता, ठीक है। उसके बाद ईज, ईज का मतलब होता है किसी चीज को सुलझाना, किसी चीज का को मिटिगेट करना। मिटिगेट मतलब होता है कम करना या फिर शांत करना। और लास्ट है एस्यूएज करना। वैसे तो इसके और भी हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, मतलब कि एस्यूएज का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है बैलिजरेंट। बैलिजरेंट का मतलब होता है जब कोई युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो ना, उसकी भावनाएं इस तरीके की हो, तो उसे बोलते हैं बैलिजरेंट, ठीक है। मतलब ये युद्ध के लिए, कोई युद्ध करने के लिए बिल्कुल अग्रेसिव है, बिल्कुल तैयार है। अब ऑप्शंस देखते हैं। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब है शत्रुता, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार है और ये शत्रुता है। शत्रुता और युद्ध के लिए तैयार होना मतलब एग्रेसिव होना, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फ्रेंडली मतलब मित्रता होना, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। पीसफुल मतलब शांति होना, ये भी इसका इंटोनिम हो गया, क्योंकि वहां युद्ध की बात हो रही है और दूसरी तरफ शांति की बात हो रही है। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब होता है किसी को सहयोग देना, तो ये भी इसका इंटोनिम हो गया। ये तीन इसके इंटोनिम हो गए। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं बेलिजरेंट के, ठीक है। अग्रेसिव मैंने अभी आपको बताया था। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक होना। उसके बाद हो सकता है पुग्नेशियस, पुग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू। क्वेरलसम, क्वेरलसम का मतलब भी होता है, क्वेरल का मतलब होता है छोटा मोटा सा एक झगड़ा होना, झड़प होना।
क्वेरलसम इन तीनों का ही मतलब होता है, इसका होता है आक्रामक और इन दोनों का मतलब होता है झगड़ालू। जो झगड़ालू है, युद्ध के लिए तैयार है, मतलब लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके बाद है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है जो परिश्रमी होता है, हार्ड वर्किंग। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ ऑप्शंस देखते हैं। केयरलेस है, मतलब किसी चीज की परवाह नहीं है, तो ये इसका ना तो ये इसके इंटोनिम में आएगा ना ही सिनोनिम में आएगा। लेकिन अगर खाली यही ऑप्शन गिवन है तो ये इंटोनिम हो सकता है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि डिलीजेंट का इंटोनिम पूछा गया और हमें समझ नहीं आ रहा है इसमें से कौन सा है, और केयरलेस गिवन है, वही एक अकेला लग रहा है, तो इंटोनिम हो सकता है। ठीक है, तो फिर भी यहां पर हम इसके इंटोनिम में काउंट कर लेते हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो बहुत मेहनती होता है। कैसे याद करेंगे इंडस्ट्री से? इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं कितने मेहनती होते हैं ना, तो उससे समझ लीजिए। तो ये इसका सिनोनिम होता है। लेजी मतलब सुस्त होना, ये इसका इंटोनिम है, क्योंकि परिश्रमी का बिल्कुल उल्टा है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है हर चीज को इग्नोर करता रहता है, तो वो क्या कर रहा है, काम नहीं करता, इग्नोर करता रहता है, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। सिनोनिम इंडस्ट्रियस है। ठीक है, उसके बाद कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं इसके डिलीजेंट के। पहला है एसिडुअस, ASSIDUOUS। एसिडुअस का मतलब होता है जो लगातार परिश्रम करने के लिए तैयार है, या फिर जिसे लगनशील भी कह सकते हैं। उसके बाद होता है हार्ड वर्किंग, जैसे मैंने लिखा ही है। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है परिश्रमी। और लास्ट होता है, ऐसा वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेटिकुलस, मतलब कि जो कि सूक्ष्म या फिर छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देता है, तो वो ऑटोमेटिकली मेहनती इंसान होता है। ठीक है, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है जो प्रसिद्ध होता है। ठीक है, प्रसिद्ध होता है उसे कहते हैं एमिनेंट होना। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो प्रमुख है या फिर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और क्या क्या है? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब जो कि अज्ञात है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है। अननोन। अननोन का मतलब भी अज्ञात, जिसे हम नहीं जानते हैं, तो ये दोनों ही इसके इंटोनिम हो गए। ठीक है, उसके बाद है इंफीरियर। देखो, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, जो इंपॉर्टेंट है, और इंफीरियर मतलब जो तुच्छ है, तो ये भी इसका इंटोनिम हो सकता है। अब इसके कुछ सिनोनिम, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। उसके बाद इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जो चीज दूसरों से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट है। उसके बाद है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है जो चीज प्रसिद्ध है और जो चीज नोटेबल है, जिसे आप नोट कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है अपरेंट। अपरेंट का मतलब होती है जो चीज स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। देखो, बहुत सारे वर्ड्स का एक जैसा मीनिंग है, मैंने इसीलिए इस क्लास में डाले हैं ताकि आपको क्लियर रहे, स्पष्ट रहे। ठीक है, क्लियर रहे, साफ। उसके बाद एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो चीज अस्पष्ट होती है, क्लियर नहीं होती है, ये हो गया इसका इंटोनिम। जो चीज क्लियर है, ये इसका सिनोनिम हो गया। जो चीज हिडन है, छुपी हुई है, वो इसका इंटोनिम हो गया। जो चीज कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, जटिल है, वो भी इसका इंटोनिम हो गया। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स है ऑब्वियस। ठीक है, क्लियर, अभी बोला ही था, एविडेंट, मैनिफेस्ट, नोटिसेबल, जो चीज़ नोट करने लायक हो। ठीक है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स है। तो यहाँ हमारी 15 सिनोनिम्स की या फिर कह सकते हैं एंटोनिम्स की क्लास खत्म होती है। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ अगले 15 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।